लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान भगवानों से स्टार्ट किया है मैंने, हैं? एक क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं सोचा कि मैं पहले गोगा जी पढ़ाऊं। क्लास ने कहा नहीं सर, पहले तेजा जी पढ़ाओ। एक लड़की बोली कि साहब अब मैं गोगा जी लिख दिया, मैं गोगा जी को काट नहीं सकती, गोगा जी बुरा मान जाए। क्योंकि अब ये पेज हो गया गोगा जी का, है ना, अब गोगा जी को काट दूं, परीक्षा का सवाल है। तो मैंने तू एक काम कर, गोगा जी के नाम से 2 पेज छोड़ दे और फिर बाद में लिख तेजा जी, है ना, तो ये भी चक्कर पड़ जाता कई लोगों के। तो राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले मुझे बताओ पंचपीर कौन होते हैं? परिभाषा पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछ रहा। पंचपीर किसे कहते हैं? जिनको हिंदू भी पूजे और मुसलमान भी पूजे, कि जिनको हिंदू भी पूजे और मुसलमान भी पूजे, ये क्या कहलाएंगे? पंचपीर कहलाएंगे, ध्यान रखना। तो अब इसमें जो पंचपीरों में नाम आता है, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, और एक कौन बच गया? पापू जी। इसका मतलब ये पंचपीर है। और पंचपीर कौन हो गए? जिनको हिंदू भी पूजे और, भाई कई बार क्या होता है, कंसेप्ट में से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से पंचपीर होते हैं जिनको हिंदू ही पूजे, जिनको मुसलमान पूजे, जिनको सभी पूजे, जिनको केवल हिंदू या मुसलमान ही पूजे। सभी पूजे या हिंदू या मुसलमान ही पूजे, तो लोग सभी में चल जाते कई बार, तो सभी में मत जाना कि जिनको हिंदू भी पूजे और। अब इतना ये परिभाषा याद करने के बाद भी एक एग्जाम में पता है क्या प्रश्न आया? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता है? ये 4 दे दिए ऑप्शन में, पंचपीरों में से 4 ऑप्शन में तो 4 ही होंगे, 5 आएंगे नहीं, ये चारों के ऑप्शन दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता है जिसके मंदिर में सर्वाधिक मुसलमान जाते हैं? हैं? रामदेव जी। और बोलो, गोगा जी। और बोलो, मतलब अब तो सारे बोलोगे। हाँ भाई, गोगा जी के मंदिर में सर्वाधिक जाते हैं, क्यों बताना? है? गोगा जी के मंदिर में सर्वाधिक मुसलमान जाते हैं, क्यों? गोगा जी की समाधि टाइप में बनी हुई है ना? ठीक है। रामदेव जी के मंदिर में ज्यादा जाते हैं, क्यों? इन्होंने जो जवाब दिया कि साहब वो कि गोगा जी का मंदिर समाधि टाइप में बना हुआ है, तो ऐसा तो रामदेव जी का भी बना हुआ है। हैं? मतलब हम निष्कर्ष पे ये नहीं पहुंच पाए कि इस प्रश्न का जवाब क्या दे, और हम कंफ्यूज है, हम लगातार कंफ्यूज है इस प्रकार के प्रश्न में, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि यार यहां पर तो रामदेव जी का जो मंदिर है ना, ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो यहां पर सभी लोग जा रहे होंगे तो मुसलमान भी जा रहे होंगे। फिर दूसरी बात, उन लोगों ने जो पढ़ रखा है तो उसके दिमाग में एक बात यह है कि मुसलमान इनको राम सा पीर बोलते हैं, मुसलमान इनको राम सा पीर बोलते हैं, तो पक्का मुसलमानियां जाते होंगे। लेकिन जो इतना पढ़ लिया उसको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है कि यार इसके मंदिर में तो पुजारी मुसलमान होते हैं, इसके मंदिर में तो पुजारी मुसलमान होते हैं, तो जब इसके मंदिर में पुजारी मुसलमान होते हैं तो कुछ तो इससे ज्यादा जाते होंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो मुसलमान जाते हैं कौन से लोक देवता के मंदिर में? क्योंकि गोगा जी के मंदिर के पुजारी मुसलमान होते हैं, कायम खानी मुसलमान, यानी कि कायम खानी मुसलमानों का संबंध किससे हो गया? अब इसका मतलब आपको तो केवल यह ध्यान रखना है कि यार इनमें से यदि प्रश्न आते हैं ना, तो जो हमें आता है ना उसमें से ही कंफ्यूज करके पूछ लेता है, और हमें ऐसा लगता भी है कि हम तो पूरा कॉन्फिडेंस आज सही करके आए हैं, क्योंकि लगता है ना ऐसा, ऑप्शन होते ही ऐसे हैं
कि सारे ही सही लगते हैं, और जो तुम करके आते हो पक्का कॉन्फिडेंस क्लास सही है, लेकिन वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कि हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गोगा जी पर, हमने रामदेव जी पे ध्यान दिया, इसलिए रामदेव जी को टिक करके आए, लेकिन वो सोचो कि मैं रामदेव जी सही कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, गोगा जी सही कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा पेपर जाने के लिए आपको गलत ऑप्शन का भी जवाब आना चाहिए। आपने यदि उनको गलत किया है ना तो क्यों किया ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के वो सटीक आंसर होता है। हम तो केवल एक जो टिक करके आते हैं ना उसके बारे में सोच लेते हैं यही सही है, वो गलत है तो क्यों है वो भी देखे एक बार, क्या पता उनमें से कोई आंसर हो। तो सच्ची जो अच्छी जो तैयारी होती है ईमानदारी से, तो वो तो यही जवाब होता है कि चार ऑप्शन हमारे सही होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि चार ऑप्शनों के बारे में क्या डिटेल है। तो सर्वाधिक मुसलमान कहां जाएंगे, गोगा जी के मंदिर में जाएंगे। और कभी भी फिर बोल रहा हूं बार बार में गलती करते हैं, विशेष रूप से जो जाति से जाट होते हैं भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, एक तो गलत परिभाषा याद कर रखी है कि पंचपीर का मतलब क्या होता है, बोले साहब टॉप 5 मन से ही कि पंचपीर कौन, टॉप 5। अरे बोले टॉप 5 में तेजाजी हो ही नहीं सकता, तेजाजी तो आएंगे आएंगे, तो वो हमेशा पंचवीर में किसको ले जाते हैं, और वो लोग जान पूछ करके ऑप्शन में तेजाजी देते हैं। यानी कि ध्यान रखना तेजाजी तो पंचपीर में नहीं है, क्योंकि इनको हिंदू ही पूजते हैं, इनको मुसलमान नहीं पूजते हैं। अब फिर लोगों को दिक्कत आती है गोगाजी और तेजाजी में, क्योंकि दोनों ही सर्पदंश के लोग देवता हैं और दोनों ही अपने अपनी जगह पर नाम है दोनों का ही, लेकिन एक तरफ गोगाजी का मंदिर है एक तरफ तेजाजी का मंदिर है, और किसी को सर्पदंश कर गया आप पहले कहां जाओगे, हैं? तो दोनों मंदिर है, एक तरफ गोगाजी एक तरफ तेजाजी, कहां लेकर के जाओगे आप, तेजाजी। हॉस्पिटल नहीं है, दो ही चीज है, हैं? आधुनिक समाज ये कह रहा है कि साहब तेजाजी के पास लेके जाओ, अरे जो सिलेबस कह रहा है वो पढ़ ले कहां लेके जाओ, तेजाजी के पास ही लेके जाओ। क्यों, क्योंकि राजस्थान में प्रसिद्ध सर्पदंश का लोक देवता कौन, इसलिए तेजाजी के पास लेके जाओ। लेकिन सर्पदंश का प्रथम लोक देवता कौन जिसको लोग पूजते थे, सर्पदंश के प्राचीन लोक देवता कौन, गोगा जी। और प्रसिद्ध लोक देवता कौन, तो अब लोग प्राचीन के पास लेके जाएंगे या प्रसिद्ध के पास लेके जाएंगे, लोग यही बोलेंगे ना कि यार मैं पुराना डॉक्टर, अरे होगा तो पुराना, पहले प्रसिद्ध के पास जाएंगे कि कौन फेमस है, तो लोग फेमस के पास ज्यादा जाएंगे। तो ध्यान रखना सर्पदंश का प्रसिद्ध लोक देवता कौन और प्राचीन लोक देवता कौन, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप जान रहे होंगे। और दूसरी बड़ी बात यहीं से मैं बता दूं, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों भाई है और दोनों मोसेरे भाई है, यानी कि कौन से लोक देवता मोसेरे भाई है, यानी कि एक ही जमाने के हैं, एक ही गुरु से पढ़े हुए हैं बालीनाथ से, यानी कि दोनों का गुरु कौन है, बालीनाथ। और जब दोनों का गुरु बालीनाथ है, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो राइटर भी रहे, जो लेखक थे। और रामदेव जी का हमें ग्रंथ मिला हुआ है 24 वाणियां, कौन सा ग्रंथ मिला हुआ है, और खुद रामदेव जी ने लिखा, उसके अंदर में 2 लाइनें लिखी हुई मिल गई कि हड़बू जी सांखला गांव बेंगठी माही, उन्होंने खुद ने लिखा कि हड़बू जी सांखला गांव बेंगठी माही, यानी कि पूरा नाम क्या हो गया, हड़बू जी सांखला कहां का है, बेंगठी कहां है, जोधपुर, यानी कि हड़बू जी सांखला गांव बेंगठी माही, दूजी दे मारी जानो मासी जाया भाई, इसका मतलब मोसेरा भाई है और बात फैक्ट है। तो बताओ पहले तो इन लोगों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान रहे हो, कोई दिक्कत, पहले इनसे बात कर लो।
हाँ जी, तो जो मैंने समझाया थोड़ा सा, इसको एक बार यहां से प्रश्न कैसे निकलते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा आप लिख लो, है ना, लिखो आप लोग लिखो। राजस्थान के लोक देवता, सबसे पहले लिखो पंचपीर। पंचपीर ब्रैकेट में लिखो, पंचपीर कौन होते हैं? पंचपीर ऐसे लोक देवता जिनको, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदुओं, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदुओं एवं मुसलमानों द्वारा पूजा जाए। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदुओं एवं मुसलमानों के द्वारा पूजा जाए। रामदेव जी, हड़बू जी, बाबू जी, मेहा जी, गोगा जी, और ये हो गए रामसा पीर, ये हो गए जाहर पीर, ये हो गए केवल पीर। ये बड़ा प्रश्न, कौन सा लोक देवता जिसे केवल पीर के नाम से जाना जाता है? बाबूजी को पूजने वाली मुस्लिम जाति कौन सी? हाँ यही देंगे ऑप्शन नंबर, तुम यही करोगे, तुम यही करोगे, तुम कायम खानी करोगे पक्का। तो वो करोगे, गलती तो करोगे, की कई लोगों ने कहा एकदम से बिल्कुल कायम खानी। और आपसे पूछेंगे कि बाबूजी को पूजने वाली मुसलमान जाति कौन सी है, और ऑप्शन में देखा कायम खानी, और हम कायम खानी करेंगे, लेकिन नहीं करना है, ध्यान रखना। यहां पर मुसलमान जाति आएगी कौन सी? मेहर। मेहर जाति के मुसलमान कौन से लोक देवता को पूजते हैं? बाबूजी। और यहां पर जो जाति आएगी मुस्लिम जाति, वो होगी कायम खानी। कौन होते हैं बताएंगे जब पढ़ाएंगे जब। मेहर, मेव अलग है, मेव अलग है, ये तो मेहर है, मेहर, मेहर। हाँ जोधपुर में ही है। ये एरो लगा के लिख लेना गोगा जी में, यहां लोक देवताओं में गोगा जी, गोगा जी के मंदिर में, मैं लिखा दूंगा इसको तो, है ना, जगह कम है, लिखा दूंगा, मैं पूरी करा दूंगा। लिख लिया? क्या लिखे दो शब्द? लोक देवताओं में गोगा जी के मंदिर में सर्वाधिक मुस्लिम अनुयायी जाते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम अनुयायी जाते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम अनुयायी जाते हैं। वो क्या है कि जैसे अभी मैं, क्या है कि लोक देवता इसलिए लिए कि अभी वो है नहीं कंप्यूटर वाला, तो मैं जैसे लेता तो वाद्य यंत्र ही, लेकिन मैं देख रहा था कि वो वाद्य यंत्र की फोटो तुम्हारे सामने आ जाए फिर समझा दूं तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो वो भी है नहीं, एक दो दिन, जैसे ईद वगैरह है ना, तो छुट्टियों पर है, तो मैं जब तक सोच रहा हूँ कि लोक देवता करा दूं, जैसे वो आएंगे तो वो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान के परिधान, जो तुम्हारे सामने जब फोटो आएंगी तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो उनको आ जाने दो, फिर मैं समझा दूंगा। दुर्ग भी इसलिए नहीं लिया कि दुर्ग के अंदर भी क्या होते हैं, कई प्रकार के बुर्जे होते हैं, कई प्रकार के महल होते हैं, कई प्रकार के मंदिर होते हैं, कई प्रकार के गेट गेट होते हैं, तो वो यदि तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा वो। तो लोक देवता की तो क्या है कि रामदेव जी की फोटो चाहिए, फोटो सब जानते हैं, तो इसलिए इनके अंदर मैटर ज्यादा है, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई लिख लिया? अब लिखो, सर्पदंश का प्रथम लोक देवता, सर्पदंश का
प्रथम लोक देवता सर्पदंश, सर्पदंश का प्रथम लोक देवता गोगा जी। सर्पदंश का प्रथम लोक देवता गोगा जी। अगली लाइन में सर्पदंश के प्रसिद्ध लोक देवता, सर्पदंश के प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी। प्रथम तो बोलना गोगा जी और प्रसिद्ध बोलना तेजा जी। हाँ जी, सबसे पहले रिंग डालो आप लोग रामदेव जी। रामदेव जी। हाँ, जैसे ही रामदेव जी की बात करते हैं तो सबसे पहले रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म होता है कौन से महीने में? भाद्र महीने में, भाद्रपद्र, है ना। और शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, समझना आप, भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया। ये जो डेट है ना, इस डेट को हम बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। और ये जो डेट है, इस दिन रामदेव जी का मेला लगता है। इस डेट को कहां पर है? रामदेवरा, जैसलमेर। फेल हो जाओगे, ध्यान रखना, फेल हो जाओगे। जैसलमेर नाम की कोई चीज नहीं है। अरे कुछ नहीं है, पोखरण, रामदेवरा, रुणीचा, कोई नहीं है ऐसा। फेल हो जाओगे तुम। मैंने कहा भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, और ये रामदेव जी का मेला है। और ये रामदेव जी का जो मेला है, मैंने डेट लिखी है ये, और ये रामदेव जी का एक दिन का मेला है। और जो आप जो बता रहे हो मुझे, वो आपके सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। और वो जो मेला लगता है, रामदेव जी का समाधि स्थल है। और ये मेला लगता है भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी। मैंने कहा वो आपके ऑप्शन में देगा ये, जिसे आप कहते हो जैसलमेर, ये सही है ये वाला। लेकिन एग्जाम में देगा प्रश्न, पढ़ते हम ये और करके आते हैं जैसलमेर। और राइट आंसर बनता है एक दिन का मेला लगता है रामदेव जी का मंसूरिया। और मसूरिया कहां पर? जोधपुर। रामदेव जी का एक दिन का मेला राजस्थान में कहां लगता है? मसूरिया, जोधपुर। ये एक दिन का मेला है। और रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो कहां लगता है? जैसलमेर। ये लगता है द्वितीया से लेकर के कब तक? एकादशी। क्योंकि ये रामदेव जी का क्या है? समाधि स्थल। तो रामदेव जी के पहले प्रश्न में तुम फेल हो चुके हो। लिखो इस पहले प्रश्न को। अब देखो, वही चीज है, मैंने कुछ नहीं बताया, जो तुम्हें आता है बस उसी को मॉडिफाइड किया है, ढंग से समझाया है।
मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। वो टेक्निक का है मेरे पास, मेरे पास तो केवल मेटर है, मेटर है, ज्यादा से ज्यादा मेटर दे देता हूं। टेक्निक कुछ नहीं हो, टेक्निक केवल एक ही है कि पढ़ो बस ज्यादा से ज्यादा, यही सबसे बड़ी टेक्निक, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। पढ़ो, पढ़ने से ही ज्ञान मिलता है। और जो टेक्निक वेक्निक चलती है ना, वो चलती है छोटे एग्जामों में। और आजकल तो जो छोटे एग्जाम है ना, वो भी छोटे नहीं रहे, क्योंकि उनमें भी आजकल बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न निकल करके आते हैं। टेक्निक बोलते हैं ना अपन कई बार, टेक्निक से मतलब तुम यही समझते हो कि कोई सूत्र इनको याद करने का, कुछ नहीं है। केवल एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ो और उनके पीछे डिटेल पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, उसको आसान बनाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, है ना, वही टेक्निक होती है। अब ये तो आपने लिखा कि भाई मेला कहाँ कहाँ लगता है, क्या लगता है, ये है ना, इसको भी समझाएंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले अपन ये जान ले कि रामदेव जी कौन है, क्योंकि हर एक जो लोक देवता है उसने उस जमाने में कोई ना कोई चमत्कार तो किया है, तभी तो वो लोक देवता बना है। तो अब रामदेव जी की बात कर ले कि भाई रामदेव जी ने क्या चमत्कार किया होगा। देखो, जब हम रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी का जो जन्म है वो उड्डक कश्मीर, और उड्डक कश्मीर कहां है, बाड़मेर। रामदेव जी का जन्म उड्डक कश्मीर बाड़मेर, और इनका जो संबंध है वो है तंवर वंशीय राजपूत। ये कौन है, तंवर वंशीय राजपूत। इनके जो पिताजी थे इनका नाम था अजमल, इनकी जो मां थी उनका नाम था मेणादे। इसका मतलब जो अजमल जी है वो कहां के राजा हो गए, न कि बाड़मेर, केवल कहां के, उड्डक कश्मीर। और अजमल जी बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे, कृष्ण के। एक राजा है उड्डक कश्मीर का है, अजमल है, उसकी पत्नी का नाम मेणादे है, संतान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कौन से भगवान का भक्त है, कृष्ण का। कृष्ण की भक्ति में इतना लीन कि भगवान मैंने आज तक किसी का अधर्म नहीं किया। क्योंकि उस जमाने की यदि हम बात करते हैं तो लोग ऐसे कहते हैं कि जब भगवान की पूजा पाठ करते थे तो केवल 3 चीजें ही मांगते थे। एक तो मांगते थे सप्तवर्षीय आयु, 100 साल की आयु, एक मांगते थे पुत्र, और एक मांगते थे धन धान्य। सब कुछ आ गया। उस जमाने में लोगों का भक्ति करने का मूल उद्देश्य यही था। और यह परंपरा आपके उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है। कब से चली आ रही है, उत्तर वैदिक काल से। तो अब ये जमाने की बात करें तो ये भी 1000-1200 साल के आसपास की बात है। तो यहां पर भी ये इच्छा कि यार मेरे को धन धान्य मिल गया, है ना, लेकिन मेरे पास हो सकता है कि आयु भगवान मेरी चाहे कम कर, लेकिन मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं, तो इस साम्राज्य को संभालेगा कौन, कोई संभालने वाला तो चाहिए। ऐसे कहते हैं कि एक दिन सपने में साक्षात भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और ये कहा कि भाई देख, मैं खुद तेरे घर जन्म लूंगा। वो दिन होगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया, और जिस दिन तेरे आंगन में कुमकुम के पगलियां बन जाए, कुमकुम समझते हो ना, कुमकुम, सिंदूर, रोली, कुमकुम के पगलियां बन जाए, पगलियां मतलब पैरों के निशान, तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं तेरे घर में। कई चमत्कार भी होंगे, हरियाली भी होंगी, बरसात भी होंगी, दूध गर्म होगा, उफड़ेगा नहीं, अंदर ही रह जाएगा। तो ये संकेत होंगे। ठीक है साहब, सपना याद रह गया उसको, सपने याद रह जाते हैं। सपना याद रह गया, दिन आया वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया, एक बच्चे ने जन्म लिया अजमल जी के घर पे, लेकिन जो चमत्कार बताए वो एक ही नहीं हुआ। थोड़ा सा चिंतनीय स्वभाव हो गया। कुछ क्षण बाद एक और बच्चे ने जन्म लिया, और जो बताए सारे सिस्टम सब हो गए। अजमल खुश, बोला भगवान ने मेरे घर जन्म ले लिया। इसका मतलब 2 बच्चों ने जन्म लिया, और 2 बच्चों ने जन्म लिया तो जो दूसरा बच्चे ने जन्म लिया वो बच्चा कौन, और वो अवतार हो गया किसका, और कृष्ण किसका अवतार, विष्णु का। और विष्णु जी कहीं भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, उनके साथ कौन जाते हैं, शेषनाग। जब विष्णु जी राम बने तो शेषनाग क्या बना है, राम बने तो शेषनाग क्या बना, लक्ष्मण। विष्णु जी कृष्ण बने तो शेषनाग क्या बने, अब खुद कृष्ण क्या बन गए, तो जो बड़ा भाई होगा वो शेषनाग होगा,
और वो कौन होगा? वीरमदेव। अपन बोलते हैं बड़ा तो वीरमदेव और छोटा रामदेव। तो वीरमदेव किसका अवतार है? बलराम। क्योंकि यहां कृष्ण है, तो कृष्ण के समानांतर क्या चलेगा? बलराम। वीरमदेव किसका अवतार? बलराम। और रामदेव किसके अवतार? कृष्ण। यानी कि भगवान ने जन्म ले लिया। लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं, कह रही है भगवान है क्या है? माँ बाप के लिए चाहे आप कलेक्टर बन जाओ, रहोगे तो बच्चे ही माँ बाप के लिए। तो वो बच्चे के प्रेम में इतना वो हो जाते हैं कि यार है, बच्चा है, मेरा बच्चा है, इसका पालन पोषण करेंगे, अरमान होते हैं सामान्य बच्चे के जैसे, पालेंगे उनको। पालन पोषण किया, बच्चा 3-4 साल का हुआ, तो वहां पर क्या था कि कोई कपड़े का घोड़ा बेचने के लिए आया। जैसे ही कोई कपड़ा का घोड़ा बेचने के लिए आया, रामदेव ने जिद कर ली कि भाई मेरे को तो ये घोड़ा ही चाहिए। बच्चे होते हैं, मांगते डिमांड करते हैं, खिलौने होते हैं। अजमल जी ने वो कपड़े का घोड़ा इसको दिला दिया, बोला बच्चा है, शांत हो जाएगा। हर एक लाइन में से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जैसे उसको वो कपड़े का घोड़ा दिला दिया, रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े पर बैठे और वो घोड़े को उड़ा करके ले गए। अजमल जी का दिमाग खराब हो गया, कोई जादू टोना कर लिया है ये घोड़े बेचने वाला, और उसको ले जाकर के सीधा जेल में डाल दिया। रामदेव जी घूम घुमा करके आए और फिर एकदम से वो देखा कि यार एकदम से कुछ बात याद आ जाती है, बोला कि हाँ चमत्कारी तो बच्चा है ही। और तब जाकर के, तब से लेकर के आज तक रामदेव जी को घोड़ा प्रिय है और भक्त रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। यानी कि राजस्थान का कौन सा लोक देवता जिसके मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? रामदेव जी। ये रामदेव जी का चमत्कार हो रहे हैं। और ये जो रामदेव जी के चमत्कार है, यही क्या कहलाते हैं? पर्चा। यानी कि रामदेव जी के चमत्कार क्या कहला रहे हैं? पर्चा। रामदेव जी बड़े हुए, 10-12 साल के हुए, राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं। तो जैसे ही 10-12 साल के हुए तो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल से जा रहे थे। जैसे ही जंगल से जा रहे थे, रामदेव जी पहले लोक देवता है जिन्होंने दलित उद्धार के कार्य किए, पहले लोक देवता है। जैसे ही जंगल से जा रहे थे तो वहां पर एक पेड़ की डाली पर एक छोटी सी बच्ची को कोई बांध गया। रामदेव जी ने उस बच्ची को उतारना चाहा, सैनिकों ने मना किया, नहीं महाराज हाथ नहीं लगाओ, अछूत है, कोई छोड़ गया, आप पाप के भागी न बने। रामदेव जी को तो दलित उद्धार करना था ना। रामदेव जी ने उसको उतारा और पेड़ की डाली पे बंधी हुई थी और उस बच्ची को देखा और कहा कि आज से इसका नाम डाली बाई, आज से इसका नाम, और ये मेरी धर्म की बहन है। और ये भगवान की लीला थी। और वो जो डालीबाई है वो रामदेव जी की अनन्य भक्त बनी और रामदेव जी की प्रथम महिला शिष्या बनी वो। अगर रामदेव जी की प्रथम महिला शिष्या डालीबाई है तो प्रथम पुरुष शिष्य कौन? प्रथम पुरुष शिष्य कौन? तो राइट आंसर बनता है हरजी भाटी। क्या नाम? प्रथम पुरुष शिष्य कौन? प्रथम महिला शिष्या कौन? रामदेव जी की धर्म की बहन कौन? और डालीबाई जाति से क्या है? मेघवाल। यही कारण रामदेव जी को पूजने वाली जो जाति है सर्वाधिक, वो कौन सी है? और ये जो मेघवाल है यही क्या कहलाते हैं? रीखिया। क्या कहलाते हैं? रीखिया। रामदेव जी को पूजने वाली जो मेघवाल जाति है वो क्या कहलाती है? ये बड़ा प्रश्न। रामदेव जी और बड़े हुए, नौजवान हो गए। रामदेव जी चमत्कार करते करते बड़े हो गए, जगह जगह चर्चा हो गई, शादी ब्याह हो गई, सब कुछ हो गया। रामदेव जी ने कहा कि मुझे धर्म के लिए भी काम करना है और रामदेव जी ने जगह 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 अपने जागरण करवाए रात्रि के अंदर। और रामदेव जी के जो रात्रि जागरण थे, ये सारे रात्रि जागरण क्या कहलाए? जम्मा। यानी कि रामदेव जी ने कौन से जागरण करवाए? जम्मा। रामदेव जी की प्रचार और प्रसिद्धि जगह जगह फैल गई। अब ऐसे कहा जाता है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप बहुत बड़े चमत्कारी हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे इंसान की यह पहचान होती है कि वो कभी भी कोई काम अपने ऊपर नहीं लेता। वो यही कहता है कि सब भगवान की मर्जी है, भाई मैं कौन होता हूं करने वाला। जबकि जो कई लोग जो होते हैं वो बोलता है देख मैंने क्या कर दिया, मैं देख क्या लिया है, मैं देख मकान बना लिया, देख कितनी बड़ी गाड़ी ले ली। तू कौन होता है? सब कुछ करने वाला कौन है? ऐसे ही रामदेव जी के पास रामदेव जी की चर्चाएं सुन सुन करके मक्का से 5 पीर आए और उन्होंने रामदेव जी को कहा कि यार आप बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष हो, अवतारी पुरुष हो, हमने आपके बारे में सुना है। रामदेव ने कहा था मैं तो कुछ नहीं, एक सामान्य से जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा करता हूं, लाओ बैठो और भोजन करो। उन्होंने कहा कि हम भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बर्तन क्या है, मक्का मदीना में रह गए, हम तो उनमें ही भोजन करते हैं। रामदेव जी ने उनके वही बर्तन मंगवा दिए जो मक्का मदीना में थे।
अपने चमत्कार से। उन्होंने रामदेव जी का हाथ जोड़ा और कहा कि साहब हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। तब से मुसलमान जाति के लोग रामदेव जी को पूजने लग गए और उन्होंने रामदेव जी को कहा रामसा पीर। अब बताओ, इस प्रकार के जब जन कल्याण हो रहे हैं तो रामदेव जी पॉपुलर होगा कि नहीं होगा? होंगे पॉपुलर। और रामदेव जी को लगने लगा कि भाई मैंने जितने भी जन कल्याण के काम थे वो सारे कर दिए, अब मुझे इस दुनिया से विदा ले लेना चाहिए। क्योंकि नियम है, जो भी यदि मां के गर्भ से जन्म लेगा 100% वो इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो रामदेव जी ने भी वही नियम कायदे निभाए और सीधे पहुंच गए पोखरण में, रूणीचा में, रामदेवरा में, जगह जैसलमेर में। वहीं पर एक तालाब था जिसका नाम था राम सागर पाल। कौन सा तालाब? आज भी है। और उस राम सागर पाल में रामदेव जी ने सबसे पहले स्नान किया और वहीं पर समाधि के लिए तैयार। और जैसी रिपोर्ट पहुंच गई सब जगह कर रामदेव जी आज समाधि लेंगे। बताओ पब्लिक आएंगे कि नहीं आएंगे? पूरी चहेते आएंगे कि नहीं आएंगे? पत्नी भी आएगी, धर्म की बहन भी आएगा, प्रथम पुरुष शिष्य भी आएगा, इसकी बहन सुगना बाई भी आएगी, इसकी बहन एक और लाछा बाई भी आएगी, सब आएंगे। मोसेरा भाई हड़बू जी साखला भी आएंगे। मेन किरदार तो यही है। पत्नी का नाम, अरे रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल। लोग बोलते हैं नेतलरा भरतार। और प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान में कौन सा लोक देवता है जिसे नेतलरा भरतार कहा जाता है? रामदेव जी का मोसेरा भाई कौन? रामदेव जी की धर्म की बहन कौन? रामदेव जी का प्रथम पुरुष शिष्य? रामदेव जी की खास बहन कौन? सुगना भाई। रामदेव जी का गुरु कौन? बालीनाथ। रामदेव जी का मोसेरा भाई, रामदेव जी के पिताजी, रामदेव जी का बड़ा भाई, रामदेव जी की माता जी, सारे परिवार को जान गए। ये रामदेव जी का परिवार है। और जब रामदेव जी समाधि के लिए तैयार कि भाई अब समाधि लेनी है, अब बताओ चाहते तो है, उधर डालीबाई बोले कि साहब आपको समाधि लेने का हक नहीं, भगवान भक्त की बात मानता है और आप मेरे भगवान और मैं आपकी भक्त हूं, आप समाधि ले ही नहीं सकते मेरे बिना, मैं समाधि लूं, पहले मैं समाधि लूं बाद में आप लो। उधर हड़बू जी सांकड़ा बोला मैं भी आपको भगवान मानता हूं, मैं समाधि लूं। उधर पत्नी बोले कि मेरे होते आप कहां जा सकते हो दुनिया के छोड़ के। उधर बहन बोले, है ना, उधर बहन बोले। अब बताओ, और उधर पब्लिक अलग, पब्लिक को कंट्रोल करना हो रहा मुश्किल। अब बताओ सारे लोग ये बोले कि मैं समाधि लूं, मैं समाधि लूं। तो अब बताओ जो सामने वाला समाधि ले रहा होगा, तुम्हारे जैसा कोई इंसान हो तो क्या बोले? क्या यार तुम ले लो पहले, यही बोले ना कि यार ठीक तुम ले लो बाद में, मैं बाद में ले लूंगा, है ना, पहले तुम ले लो 2 4 5 दिन, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। लेकिन इस कंपटीशन के अंदर, ये कंपटीशन ही था, इस कंपटीशन में जीता कौन? भक्त। और भक्त कौन? डाली भाई। और रामदेव जी ने ये अनुमति दी किसको? और पहले डाली भाई ने समाधि ली और फिर उसके बाद समाधि ली किसने? और रामदेव जी ने जिस जगह समाधि ली वहीं पर रामदेव जी का बड़ा मंदिर बनाया जहां पर आपने मेले का नाम लिखा, जो सबसे बड़ा मेला है। और रामदेव जी ने जब समाधि ली तो वो मंदिर समाधि टाइप में बनाया, लेकिन बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम था गंगा सिंह, उस गंगा सिंह ने रामदेव जी के आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाया। तो मैं निष्कर्ष निकालूं कि रामदेव जी कौन, रामदेव जी का परिवार कौन? क्या रामदेव जी को जान गए? अरे जान गए ना रामदेव जी को। अब रामदेव जी को जान गए, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट पर्सन निकलता है उसको मैं लिखा देता हूं, लिखो। माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है ना हिस्ट्री से कल्चर में, कल्चर से कैसे, फिर एकदम से दिमाग जाता है कंप्यूटर से बटन दब जाता है कि अब रामदेव जी में आ गए अपन। लिखो, आपने क्या लिखा? मेले का नाम लिखा है ना, लिखो। रामदेव जी का जन्म स्थान, रामदेव जी का जन्म स्थान, रामदेव जी का जन्म स्थान उड्डक काश्मीर बाड़मेर। जन्म स्थान उड्डक काश्मीर बाड़मेर, उड्डक काश्मीर बाड़मेर। रामदेव जी का वंश
तंवर वंशीय राजपूत, रामदेव जी का वंश तंवर वंशीय राजपूत। तंवर वंशीय राजपूत। पिता अजमल। ये हर किसी के माता पिता नहीं पूछते, मतलब हम सोचे पागल हो जाए सबके माता पिता का नाम पढ़ पढ़ के। दो चार इंपोर्टेंट है, उनके माता पिता का नाम ध्यान रखो, पत्नियां 5-7 की याद रखो। हाँ। और वाहन सबके ध्यान रखो, वाहन। तो भाई उसका जो व्यक्तिगत जो चीजें होती है उसमें से क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तुम पागल हो जाओ, सबके पिता पढ़ो, सबकी माताएं पढ़ो, सबकी पत्नियां पढ़ो, पागल हो जाओगे। जो इंपॉर्टेंट होता है उनको ही पढ़ा जाता है। पिता अजमल, मां मेणा दे, मेणा दे, मेणा दे। भाई विरमदेव, भाई विरमदेव। गुरु बालीनाथ, गुरु बालीनाथ। बहन सुगनाबाई। धर्म की बहन, हाँ लाछा भाई। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख दो, क्योंकि तुम फिर क्या है गड़बड़ काम करोगे लाछा भाई का नाम आते ही। हाँ, तो इसलिए मैं वो चीज माइंड में लाना ही नहीं चाहता तुम्हारे। अब तुम लिया है तो लिख लो। मैं लाछा भाई को तुम्हारे तेजाजी तक ही सीमित रखना चाहता था। इतना ध्यान कहाँ देते हैं हम सोचे कोई बात नहीं, गुजरी की जगह बाई आ गया। मैं थी तो वो भी बाई, क्योंकि तेजाजी ने उसको धर्म की बहन कहा, तो बाई हो गई तेजाजी के लिए तो। बहन सुगनाबाई, लाछाबाई, धर्म की बहन डालीबाई। लिख दिया। डालीबाई के नीचे लिख दो रामदेव जी की प्रथम महिला शिष्या, रामदेव जी की प्रथम महिला शिष्या, प्रथम महिला शिष्या। जिन्होंने रामदेव जी से पहले समाधि ली, जिन्होंने रामदेव जी से पहले समाधि ली, रामदेव जी से पहले समाधि ली। पढ़ा हुआ है किधर है? अच्छा, अच्छा ऑनलाइन पढ़ा है मैंने, अच्छा। डालीबाई की जाति मेघवाल, डालीबाई की जाति मेघवाल, डालीबाई की जाति मेघवाल, डालीबाई की जाति मेघवाल। लिखो, इसलिए मेघवाल जाति के भक्त, इसलिए मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त, इसलिए मेघवाल जाति के भक्त रामदेव जी को पूजते हैं। मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त रामदेव जी को पूजते हैं, जो रीखिया कहलाते हैं। ये बड़ा प्रश्न है। जो रीखिया, जो रीखिया कहलाते हैं, रीखिया। ये नहीं लिखा था क्या वहां पर मैंने? टाइम टाइम की बात है भाई, कोई दिमाग में आ जाए बात और नहीं भी आए। हैं? नहीं लिए लिए, पता है इसको। अब तो मैंने खुद नहीं, कल परसों से कुछ क्लासे डालता हूँ, कुछ बच्चों के लिए डिमांड होती है। अभी कल परसों से तो बना दिया मैंने, एक अलग से चैनल बना दिया इस चीज का ही मैंने। है? क्या नाम से? तुम्हें नहीं ध्यान? उन्होंने नहीं बताया क्या, दिनेश जी ने? अच्छा, उन्होंने ही तो बनाया है, कल ही तो बनाया है। हैं?
पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो क्रॉनिकल भी होता है, एनल्स भी होता है ना, क्रॉनिकल क्लासेस। और इसमें क्या होता है कि इसको डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी नहीं होगा, नया नया है ना, तो इसमें मेरा नाम लिखोगे, है ना, क्रॉनिकल क्लासेस डॉक्टर राजकुमार, तो फिर आ जाएगा ये। और अभी कल एक ही डाला था, वो कालीबंगा सभ्य था, और ये भी और भी डाल देंगे उसके अंदर। और वो इस नाम से सर्च कर रहे थे तो नहीं मिला, लेकिन मेरा नाम लिखे तो मिल गया है। हाँ मेरा नाम है ना। है, हिस्ट्री का राजकुमार हुए। हाँ जी लिखो, क्या लिखा पढ़ने, रिखिया कहलाते हैं, है ना, लिखो। रामदेव जी के गुरु, गुरु लिख दिया क्या, लिख दिया, गुरु लिख दिया, भाई पिता सब लिख दिए। अब लिखो प्रथम पुरुष शिष्य, प्रथम पुरुष शिष्य, हाँ पत्नी भी लिखाएंगे, प्रथम पुरुष शिष्य, प्रथम पुरुष शिष्य हरजी भाटी, हरजी भाटी, हरजी भाटी, प्रथम पुरुष शिष्य हरजी भाटी। देखो रामदेव जी का, ये तो सारे जो मेरे नाम लिखा है ना, ये सब आसपास के लोग हैं, है ना, ये सब रामदेव जी के आसपास के लोग हैं। और एक बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रामदेव जी के समकालीन बाड़मेर का राजा कौन था, बाड़मेर का राजा, ये बड़ा प्रश्न है। और ये खुद एक लोक देवता बन गया, मल्लीनाथ। रामदेव जी के समकालीन बाड़मेर का राजा मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। रामदेव जी का मोसेरा भाई हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला, रामदेव जी का मोसेरा भाई हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला। लिखो अगली लाइन में, रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियां में, रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियां में, रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियां में, 24 वाणियां में हड़बू जी के लिए लिखा है कि, हड़बू जी के लिए लिखा है कि रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 वाणियां में हड़बू जी के लिए लिखा है कि हड़बूजी सांखला, गांव बेंगठी माही, दूजी देह माहरी ही जानो, मासी जाया भाई। ठीक है, यहां तक लिख लो, कल बात कर लेंगे। हड़बूजी सांकला, गांव बेंगठी माही, बेंगठी, बेंगठी फलोदी जोधपुर, गांव बेंगठी माही, दूजी दे मारही जानो, मासी जाया भाई। ठीक है।